वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स में प्रश्नवाली 3.3 जो कि विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग विलोपन विधि में एक क्लास दे चुके हैं, जो कि विलोपन विधि से हम लोग x और y का मान ज्ञात कर चुके हैं, जो कि 4 क्वेश्चन दिए हुए थे विलोपन विधि में, वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रश्नवाली 3.3 में विलोपन विधि में प्रश्न नंबर 2, जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, एक एक लाइन समझना है और अच्छा से एक एक स्टेप समझना है। क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या बोले थे बाबू? अगर क्वेश्चन में विलोपन विधि से निकालने बोलेगा तो केवल विलोपन विधि से ही निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि बोलेगा तो केवल प्रतिस्थापन विधि से ही ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 में दिया है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? क्या निकालने बोला है? भिन्न। तो इससे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि में अंश और हर के बारे में पढ़ चुके हैं। आप लोग जाकर मेरे क्लास मैथ क्लासेस 10 में जाकर देख सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हम लोग अंश और हर का मान निकाल चुके हैं। तो सबसे पहले बोला है बाबू भिन्न। तो भिन्न संख्या किसको बोलते हैं? भिन्न संख्या हम लोग बोलते हैं जैसे 4/5, जैसे 5/6, जैसे 6/7। ये क्या है? ये जितने भी संख्याएं हैं भिन्न संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? भिन्न संख्याएं। अब क्वेश्चन में बोला है अंश और हर के बारे में। किसके बारे में बोला है बाबू? अंश और हर के बारे में। तो अंश और हर हम लोग कैसे लिखते हैं? अंश और हर। हमेशा याद रखना कि अंश और हर के बारे में बोलेगा तो अंश को हम लोग हमेशा ऊपर लिखेंगे। कहां लिखेंगे? ऊपर में। और हर बटे देकर नीचे को हर लिखेंगे। नीचे कहां? हर को कहां लिखेंगे? नीचे में। ये फिक्स्ड है बाबू कि अंश को हम लोग ऊपर लिखते हैं और बटे देकर हर को कहां लिखते हैं? नीचे में। अगर क्वेश्चन में अंश और हर के बारे में आ जाए तो हमेशा याद रखना है कि अंश को ऊपर लिखेंगे और हर को कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। ये फिक्स है। हम लोग प्रतिस्थापन विधि में अंश और हर के बारे में 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग विलोपन विधि से, किसे? विलोपन विधि से अंश और हर का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है, और क्वेश्चन जो बोला है उसको पहले लिखेंगे। क्या बोले थे बाबू? इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा x और y मानना है। क्या मानना है? x और y। और क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या रहेगा? 2 चीज हमेशा दिया रहेगा। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में क्या दिया है बाबू? अंश और हर दिया है। तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे? माना कि अंश, माना कि अंश बराबर क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तथा हर बराबर, हर क्या मान लेंगे बाबू? y। अच्छा से देखो बाबू, एक एक लाइन सीखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा अंश और हर से। तो माना कि अंश बराबर क्या माने? x माने, तथा हर बराबर क्या माने? y माने। अब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से तो जो प्रश्न में दिया है वो लिखेंगे। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो अंश क्या माने हैं बाबू? x माने हैं। तो लिखेंगे x + 1। क्या बोले थे? अंश हमेशा कहां लिखते हैं? अंश हमेशा ऊपर लिखते हैं और हर कहां लिखते हैं? नीचे। तो अंश x माने हैं। तो यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो x + 1, x क्या है? अंश है। तथा हर में 1 घटा दे और हर को कहां लिखते हैं? नीचे। तो हर कितना है? y - 1। क्या बोला है? हर में 1 घटा दे। तो हर में क्या किए? घटा दिए। तो भिन्न 1 में बदल जाती है। कितना में बदलती है? 1 में। क्वेश्चन बोला है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे और हर में 1 घटा दे, तो ये जो हम लिखे तो ये फिक्स है कि अंश ऊपर और हर कहां लिखते हैं? नीचे। तो अंश को x माने हैं तथा हर को क्या माने हैं? y। तो अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो ये किसमें बदल जाती है? 1 में। तो इसको हम लोग पहले अच्छा समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अच्छा समीकरण बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो इसको, इसके नीचे 1 रहता है बाबू, दिखाई नहीं देता है। क्रॉस गुना करेंगे तो x एका x प्लस 1 एका 1, और इधर भी क्रॉस गुना होगा। y को 1 से करेंगे तो y एका y प्लस माइनस माइनस 1 एका 1। अब क्या करेंगे? चर को एक जगह कर देंगे और संख्या को एक जगह।
तो यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, तो लिखेंगे एक्स, वाई के आगे प्लस है बाबू, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, बराबर एक के आगे माइनस है तो माइनस, और एक के आगे क्या है प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब लिखेंगे बाबू एक्स माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, मतलब चिन्ह क्या होगा माइनस का, तो -2। तो समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण कितना हो गया 1। चलिए एक्स माइनस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस, मतलब चिन्ह क्या होगा माइनस का, तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो गया बाबू -2। तो समीकरण 1 क्या आया, एक्स माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 1 निकाल लिए हैं। अब हम लोग समीकरण 2 निकालते हैं। तो क्वेश्चन में फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे बाबू, बोला है बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। अच्छा से सुनो बाबू, इससे पहले हम लोग पढ़े, उसमें बोला था अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो 1 में बदल जाती है। अब जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला है केवल हर में जोड़ने, अंश में जोड़ने नहीं बोला है। तो क्या बोले थे, अंश और हर का बात आए तो हमेशा अंश को ऊपर में लिखेंगे और हर को कहां लिखेंगे नीचे में। तो इसमें केवल हर में 1 जोड़ने बोला है, किसमें बोला है हर में, तो अंश को लिखेंगे ऊपर, तो अंश को क्या माने हैं एक्स, तो एक्स बटे हर में 1 जोड़ दे तो हर कितना है वाई प्लस 1 जोड़ दे कितना में बदल जाती है 1/2। अच्छा से देखो बाबू, ये अंश और हर फिक्स्ड होता है कि अंश को कहां लिखते हैं ऊपर और हर को कहां लिखते हैं नीचे। तो इसमें अंश में कुछ नहीं बोला है, तो अंश मतलब क्या मान लिए एक्स मान लिए, और हर में 1 जोड़ दे तो हर में कितना जोड़ दिए 1, तो कितना में बदल जाती है 1/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अच्छा समीकरण। तो क्रॉस गुना करेंगे, 2 को x से करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर y को 1 से करेंगे तो y का y प्लस 1 का 1। अब चर को एक जगह कर देंगे तो लिखेंगे 2x, y के आगे प्लस है बाबू, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस बराबर 1। तो समीकरण कितना हो गया, समीकरण 2। समीकरण कितना हो गया 2। अब हम लोग विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू, किसी दो चर में जैसे x और y दिया है, दोनों में एक को समान करते हैं, दोनों में क्या करते हैं समान करते हैं, और दोनों में समान करने के बाद उसको कटाते हैं। कटने के लिए कितना नियम, 2 नियम, प्लस और माइनस होना चाहिए, दोनों समान होना चाहिए। तो पहले हम लोग समान कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास 2 है और किसी के पास 5 है, तो हमको समान करना है तो हमेशा किससे करते हैं गुना से। किससे करते हैं गुना से। तो इसको 5 से गुना कर देंगे तो 5 दुगनी 10, इसको किससे गुना कर देंगे 2 से, तो 5 दुगनी 10। ये क्या हो गया बाबू समान। समान करने के लिए गुना का प्रयोग करते हैं, और कटाने के लिए जैसे 10 के आगे प्लस है 10 के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तब ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे लिख दिए 2x माइनस 2x, देखो बाबू दोनों संख्या समान है, 2x है और यहाँ कितना है 2x है, इसका आगे माइनस इसका आगे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। जैसे लिख दिए -2y प्लस 2y, तो दोनों समान है, 2y इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम लोग x या y दोनों में एक को समान करते हैं, इसके बाद कट करते हैं। तो देखो बाबू अब लिखेंगे समीकरण 1 क्या है, अब यहां से लिखते हैं समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1। और समीकरण 2 क्या है बाबू, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। समीकरण कितना 2। अच्छा से देखो बाबू, हमको किसको समान करना है, x के आगे प्लस है और 2x के आगे क्या है प्लस है। चलिए हम लोग कल जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्लस और माइनस लिए थे, आज हम लोग प्लस से सॉल्व करेंगे। तो x के आगे 1 है, इसके आगे कितना है बाबू 1 है, दिखाई नहीं दे रहा है, इसके आगे कितना है 2 है, तो हम लोग x को समान करते हैं। किसको समान करेंगे x को। तो देखो बाबू यहाँ 1 है और यहाँ कितना है 2 है, तो इसको हम लोग 2 से गुना कर देंगे तो 2 एका 2, इसको 1 से गुना कर देंगे तो 2 एका 2, दोनों समान हुआ कि नहीं। तो हम लोग x को समान करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 1 से गुना करेंगे, और जो कर रहे हैं उसको लिख देंगे बाबू। लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, गुना करके क्या करने पर घटाने पर, ये वाला लाइन देखो बाबू, घटाने पर क्यों लिख रहे हैं, तो x के आगे प्लस है और 2x के आगे क्या है प्लस है, तो नहीं कटेगा। जैसे मान लो 2 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, कटेगा बाबू नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग इसमें घटा देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो जब माइनस कर देंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। कटने के लिए 2 नियम, प्लस और माइनस, और दोनों संख्या क्या होना चाहिए
समान होना चाहिए। तो हम लोग लिखे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना करके घटाने पर, चलो बाबू लिखेंगे, गुना करेंगे 2 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x, माइनस 2 को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y, बराबर कितना है, जो भी यहां लेंगे सबके साथ गुना करेंगे, माइनस है तो माइनस 2 दुगनी 4, इसके बाद इसको गुना करेंगे 2x को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, माइनस 1 को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस y, बराबर 1 को 1 से करेंगे 1। अब अच्छा से देखो बाबू, और घटाने पर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अच्छा से देखो बाबू साइन चेंज कैसे किए, देखिए घटाने पर तो 2x के आगे प्लस था तो यहाँ क्या कर दिए माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या कर दिए प्लस, यहाँ प्लस है तो क्या कर दिए माइनस। अब हम लोग को ऊपर और नीचे देखना है, बीच वाला का काम नहीं करना है। अब जैसे माइनस है और नीचे देखेंगे प्लस, माइनस है और नीचे माइनस है, हम लोग को अब ऊपर देखना है, नीचे बीच वाला नहीं देखना है। तो 2x के आगे प्लस है, 2x के आगे माइनस है तो ये कट गया, ये माइनस है और ये प्लस है तो लिखेंगे माइनस 2y और प्लस y, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे क्या हो जाएगा माइनस का y, क्या हो जाएगा बाबू माइनस का y, बराबर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 5, तो लिखेंगे माइनस 5, तो माइनस से माइनस कटा तो y का मान कितना है बाबू, y का मान 5 आ गया, y का मान कितना आया 5। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 क्या है बाबू x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर माइनस 2, तो लिखेंगे बाबू x माइनस वाई का मान रख रहे हैं, y का मान कितना है 5 बराबर माइनस 2। अब लिखेंगे x माइनस 5 बराबर माइनस 2, तो x 5 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 2 प्लस 5, तो x का मान माइनस प्लस माइनस, बड़ा को छोटा से घटा रहे हैं, छोटा में क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो देखो बाबू x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया, y का मान आया 5। हमको क्या निकालने बोला था भिन्न में बदलिए, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न क्या है बाबू, हम लोग अंश को क्या माने थे x, तो x का मान कितना आया 3 तथा हर को क्या माने थे y का मान कितना आया 5, तो इसका मतलब है कि कितना आंसर है भिन्न मतलब 3/5, तो x का मान 3 और y का मान कितना आया 5। तो ये हम लोग विलोपन विधि से बना रहे हैं, किसमें बना रहे हैं विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से हम लोग x और y मान निकाले, तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू दोनों चर में या तो x या तो y जो अच्छा लगे वो हम लोग बराबर करेंगे, या तो x को कर सकते हैं या तो y को, और बराबर करने के बाद एक जो है x को कटा देना है। अब हम लोग इसमें y का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। इससे पहले हम लोग कल प्रति विलोपन विधि के बारे में अच्छा से पढ़े हैं, पूरा डिटेल से पढ़े हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन सीख सकते हैं विलोपन विधि के बारे में। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 2 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। किस विधि में बाबू विलोपन विधि में। तो इससे पहले हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोग जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसमें हमेशा x और y मानेंगे, क्या मानेंगे इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा x और y मानेंगे, और क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज मिलेगा, तो इसमें क्या मिला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो लिखेंगे माना की नूरी की आयु, क्या लिखेंगे बाबू लिखेंगे माना की नूरी की आयु, माना की नूरी की आयु कितना मानेंगे x मान लेंगे, आयु सोनू की आयु तथा क्या लिखेंगे सोनू की आयु तथा सोनू की आयु क्या मानेंगे बाबू y। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही लिखेंगे। बोला है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, पूर्व क्या बताए थे बाबू क्वेश्चन में, अगर पूर्व मिले क्या मिले पूर्व तो हमेशा माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस। अगर क्वेश्चन में पश्चात मिले क्या मिले, क्वेश्चन में पश्चात मिले तो हमेशा प्लस लगाएंगे, या क्वेश्चन में बाद मिले क्या मिले बाद तो हमेशा क्या लगाएंगे प्लस। अगर क्वेश्चन में पूर्व मिलेगा क्या मिलेगा पूर्व तो हमेशा क्या लगाएंगे
माइनस लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में पश्चात मिलेगा तो हमेशा क्या लगाएंगे, प्लस। अगर क्वेश्चन में बाद मिलेगा तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बोला है तो नूरी का आयु क्या माने हैं, एक्स, तो एक्स माइनस 5, पूर्व मतलब माइनस लगाएंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो एक्स माइनस 5। सोनू की आयु की, सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो सोनू की आयु क्या माने हैं, वाई। कितना साल पहले, 5 साल पहले, तो कितना गुनी थी बाबू, 3 गुनी। कितना गुनी, 3 गुनी। अच्छा से सुनो, जैसे मेरा एज अगर है 15 साल, मेरा एज कितना है, 15 साल, मेरा भाई का एज है 15 साल, तो 5 साल बाद, 5 साल बाद, तो अगर मेरा 15 साल है तो 5 साल का बाद मेरा 20 साल हो जाएगा, तो मेरा भाई का भी कितना होगा, 5 साल बढ़ेगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जो नूरी की आयु है, जो नूरी की आयु है 5 साल पहले, और सोनू की आयु 5 साल पहले कितना गुनी थी, 3 गुनी। कितना गुनी, 3 गुनी। तो इसको हम लोग पहले समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण। तो लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 3 को y से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, 3y, माइनस है तो माइनस, 5 तिया 15। अब 4 को एक जगह कर देंगे तो x, 3y के आगे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 15 के आगे माइनस है तो लिखेंगे माइनस 15, और 5 के आगे माइनस है बाबू, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस माइनस, बड़ा से छोटा घटा रहे, बड़ा में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 10। समीकरण कितना हो गया बाबू, 1। समीकरण कितना हो गया, 1। अब हम लोग समीकरण 2 निकालेंगे। 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है बाबू, प्लस। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या माने हैं, x माने हैं, तो लिखेंगे x प्लस 10। क्या लिखेंगे, x प्लस 10, पश्चात मतलब प्लस। अब कितना साल, 10 साल। कितना साल, 10 साल। तो x प्लस 10 बराबर नूरी की आयु, सोनू की आयु, तो सोनू का भी कितना होगा, सोनू का क्या माने हैं, y, तो लिखेंगे y प्लस 10। क्या लिखेंगे, y प्लस 10, आयु के 2 गुनी। कितना गुनी, 2 गुनी। तो लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बाबू, 2y प्लस 10 दुगनी 20। अब इसको क्या करेंगे, अच्छा समीकरण बनाएंगे। तो लिखेंगे x प्लस कितना दिया है, 10 बराबर कितना है, 2y प्लस 20 है। इसको पहले क्या करेंगे, समीकरण अच्छा करेंगे। 4 को एक जगह करेंगे तो x, 2y के आगे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 20 है, 10 के आगे प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 20 में 10 जाएगा, कितना बचेगा, 10। समीकरण कितना हो गया बाबू, 2। अच्छा से देखो, हम लोग समीकरण 1 निकाल लिए है और समीकरण 2 निकाल लिए है। अब हम लोग विलोपन विधि से x और y मतलब नूरी और सोनू की आयु निकालेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू, विलोपन विधि में हम लोग दोनों चर में एक चर को बराबर करते हैं और उस चर को कटा देते हैं और वहां से y का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे बाबू, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है बाबू, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर कितना, माइनस 10। समीकरण 2 क्या है बाबू, x माइनस 2y बराबर 10। अच्छा से देखो बाबू, ये समीकरण 1 था और ये समीकरण कितना है, 2। अब देखो बाबू, हम लोग क्या बोले थे, विलोपन विधि में किसी एक को कटाना है, या तो x को कटाइए या तो y को। तो x के आगे 1 है, x के आगे कितना है, 1 है, दोनों समान है, दोनों क्या है, समान है। तो इसमें हम लोग किसी चीज से गुना नहीं करेंगे। अगर दोनों में समान मिल गया तो सिर्फ देखना है, कटने के लिए क्या चाहिए, प्लस और माइनस। तो यहाँ x प्लस में है और x प्लस में है, कटेगा बाबू, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे। क्या लगा देंगे, माइनस। दोनों समान है और x के आगे प्लस है और x के आगे क्या है, माइनस, तब ये कट जाएगा। तो कटने के लिए क्या करना होगा, प्लस और माइनस। तो हम लोग x के आगे 1 है और x के आगे 1 है, दोनों समान है। हम लोग विलोपन विधि में किसी चर को कटाने के लिए समान करते हैं, तो ये पहले से समान है। तो सिर्फ इतना लिख देंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर बाबू, घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 2 क्या है बाबू, x माइनस 2y बराबर 10। अच्छा से देखो बाबू, क्या कर रहे हैं, घटाने पर। तो x के आगे प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस।
साइन चेंज जब करते हैं, अच्छा से देखो, साइन चेंज करते हैं उसका उससे ऊपर वाला देखकर, इसके आगे प्लस है तो यहाँ क्या किए माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या किए प्लस, और यहाँ प्लस है तो क्या किए माइनस। अब जब साइन देखेंगे तो ऊपर और नीचे देखेंगे, ये बीच वाला का काम नहीं है, ये बीच वाला का काम खत्म हो गया है। अब ऊपर और नीचे देखेंगे तो x के आगे प्लस है और x के आगे क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बाबू कट जाएगा। तो 3y के आगे माइनस है और 2y के आगे क्या है प्लस, ये नहीं देखना है, ये देखना है। तो अच्छा से देखो, माइनस 3y के आगे माइनस है और 2y प्लस 2y के आगे ये है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो बड़ा से छोटा घटा रहे क्या हो जाएगा माइनस का y, तो लिखेंगे माइनस y बराबर माइनस 10 और नीचे क्या है माइनस 10, तो माइनस माइनस प्लस मर्ची में क्या होगा माइनस का 10 10 20, तो क्या हो जाएगा माइनस का 20। तो y से माइनस कटा तो y का मान कितना आया बाबू, y का मान 20 आया, y का मान कितना आया 20। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं, मगर 1 में रखने से और अच्छा लगेगा बनाने में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो लिखेंगे x माइनस 3, y का मान रख रहे हैं, y का मान कितना है बाबू 20, तो गुना 20 बराबर माइनस 10, तो लिखेंगे x माइनस 20 किया कितना होता है 60 बराबर माइनस 10, तो x 60 के आगे माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 60, तो x बराबर माइनस प्लस माइनस, छोटा से बड़ा घटा रहे हैं, छोटा में माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का 50, तो x का मान कितना आया बाबू x का मान 50 आया, और y का मान कितना आया y का मान 20 आया, y का मान कितना आया 20। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग नूरी का आई निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं नूरी का आई, तो नूरी का आई कितना है x है, तो x का मान कितना आया x का मान कितना आया 50, और सोनू का आई निकाल रहे हैं, सोनू का आई क्या माने थे y, तो सोनू का y कितना आया 20 साल। तो हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसी बेसिस पर बनाए और विलोपन विधि से x और y का मान निकाले, किसका मान निकाले x और y का मान निकाले। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं बाबू, दोनों में किसी एक को समान करते हैं और समान करके उसको कटा देते हैं, अगर समान अगर है तो सिर्फ क्या करेंगे घटा देंगे, घटाने पर करेंगे। जैसे यहाँ x और x समान था, देखो इसके आगे भी एक है, इसके आगे भी क्या है एक, इसलिए लिखे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर। तो हम लोग विलोपन विधि में प्रश्नवाली 3.3 2 नंबर क्वेश्चन का 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा से समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है और क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग है, तो लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि 2 अंकों की संख्या, क्या लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या क्या मानेंगे x और y, क्या मानेंगे x और y, तथा पलटने पर बनी संख्या, पलटने पर बनी संख्या क्या मानेंगे y और x, क्या मानेंगे y और x। अच्छा से देखो बाबू, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकों की संख्या, इस संख्या का 9 गुना, कितना गुना 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, तो माना कि 2 अंकों की संख्या क्या माने x और y, क्या माने हैं x और y माने हैं x और y, और पलटने से बनी संख्या तथा पलटने पर बनी संख्या क्या माने हैं, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा y और x, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या लिखा हुआ है वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग
योग मतलब होता है, योग मतलब क्या होता है बाबू? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या है? एक्स और वाई, और योग मतलब जोड़। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना? 9। समीकरण 1 मिल गया। समीकरण कितना मिल गया? 1। और हम लोग क्वेश्चन से अब समीकरण 2 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 2। अच्छा से देखो बाबू, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब बोला है दो अंकों की संख्या कब होगा? दो अंकों की संख्या होने के लिए क्या चाहिए? एक्स बराबर क्या लिखेंगे? लिखेंगे एक्स बराबर, लिख देंगे 10x। क्या लिखेंगे? 10x प्लस वाई। क्या लिखेंगे? एक्स वाई बराबर 10x प्लस वाई। और पलटने पर जो संख्या बन रहा है उसको क्या लिखेंगे? उसको लिखेंगे x प्लस 10y। क्या लिख देंगे बाबू? x प्लस 10y। इसको लिख देंगे 10x प्लस y। अच्छा से देखो बाबू, क्या बोला है क्वेश्चन में कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। तो दो अंकों की संख्या क्या माने हैं? x और y। तथा पलटने पर बनी संख्या क्या माने हैं? y और x। अब दो अंकों की संख्या, अंकों का योग 9 है, तो x प्लस y बराबर 9। समीकरण 1। अब खेल यहां से किया है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो दो अंकों की संख्या x और y, और दो अंकों की संख्या क्या होता है? 10x प्लस y। और पलटने से क्या बना? x प्लस 10y। अब हम लोग यहां से समीकरण 2 निकालेंगे। तो इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या क्या है बाबू? 10x प्लस y बराबर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अंक क्या पलटे हैं? x प्लस y। 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना है। अब हम लोग यहां से समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समीकरण। तो 9 को 10x से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 90x प्लस 9 को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9y बराबर 2 को x से करेंगे 2x प्लस 2 को 20y से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 दुगनी 2 को 10y से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20y। अब क्या करेंगे बाबू? अब चर को एक जगह करेंगे तो कितना है? 90x लिखेंगे 90x। 2x के आगे प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस बराबर यहां कितना है? 20y। 9y के आगे प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। x x को एक जगह किए और y y को क्या किए? एक जगह किए। 90x 90x में 2x से घटाएंगे क्या बचेगा? लिखेंगे 88x बराबर 20y में 9y घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11y। अब इसको क्या लिखेंगे बाबू? 88x 11y के प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस बराबर 0। तो लिखेंगे 88x माइनस 11y बराबर 0। यहां से क्या कॉमन ले लेंगे? 8 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 8 नहीं 11 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 11 मिल रहा है तो 11 8 88x माइनस 11 बाहर कर दिए, क्या बचा? y बराबर 0। तो 11 गुना में उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग। तो 8x माइनस y बराबर 0। समीकरण कितना हो गया? समीकरण 2। अब हम लोग विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। किसे निकालेंगे? विलोपन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 क्या है बाबू? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 9 और 2 क्या है? 8x माइनस वाई बराबर 0। अच्छा से देखो बाबू, विलोपन विधि में क्या करते हैं? दोनों चर में x या y को एक को समान करते हैं और कटा देते हैं। यहाँ y और y समान है और कटने के लिए कितना नियम? 2 नियम, प्लस और माइनस। तो y के आगे प्लस है और y के आगे क्या है? माइनस है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर? 2 में घटाने पर। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0। तो y से y क्या बाबू? अब लिखेंगे x में 8x जाएगा, कितना बचेगा? माइनस 7x बराबर 9। तो x का मान कितना आया? माइनस 9/7। x का मान कितना आया? माइनस 9/7। चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से। समीकरण 1 को समीकरण
2 से। तो समीकरण एक क्या है बाबू? समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 9 और 8x माइनस वाई बराबर कितना 0। तो y के आगे प्लस y के आगे माइनस कट गया, 8x और x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9x बराबर 9 और 0 जोड़ेंगे कितना हो गया 9। अब 9x गुना है उधर जाके क्या हो जाएगा भाग में, तो 9/9। तो 1 x का मान कितना है बाबू 1 लिखेंगे। x का मान क्या लिखेंगे x का मान समीकरण एक में रखने पर, किसमें रखने पर एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है बाबू x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, x का मान कितना है 1 प्लस y बराबर 9। तो y बराबर 9, एक के आगे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 9 मिल जाएगा कितना बचा 8। तो x का मान आया 1 और y का मान कितना आया 8। तो बोला है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो कितना है बाबू संख्या, तो देखो संख्या ज्ञात करेंगे तो लिखा हुआ है पहला में 10x, क्या लिखा है 10x प्लस y, तो 10 गुना x, x का मान कितना है बाबू 1 प्लस y, y कितना है 8, तो लिखेंगे 10 का 10 प्लस 8 कितना हो गया 18। तो वो संख्या क्या है 18, जो हम लोग निकाल रहे थे वो संख्या क्या है, वो संख्या 18 है। तो हम लोग विलोपन विधि से प्रश्नवाली 3.3 में 2 का 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अंतिम क्वेश्चन 4 नंबर बचा है वो लोग प्रश्नवाली 3.3 जो विलोपन विधि के बारे में पढ़ रहे हैं, वो 2 का 4 अंतिम क्वेश्चन है, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से रुपया 50 तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। क्या बोले थे बाबू, इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा x और y मानेंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा दो चीज दिया रहेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है 50 रुपया का नोट और 100 रुपया का नोट, तो लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना की 50 रुपया का नोट, माना की 50 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट क्या मानेंगे x, तथा 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 100 रुपया, तथा 100 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट क्या मानेंगे बाबू y। अब लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से, लिखेंगे प्रश्न से मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपया का नोट क्या बोला गया है, तो माना कि 50 रुपया का नोट क्या माने बाबू x, तथा 100 रुपया का नोट क्या माने y। अब मीना रुपया 2000 निकालने के लिए बैंक गई, टोटल कितना रुपया 2000, 50 और 100 का, तो लिखेंगे 50x, क्या लिखेंगे 50 रुपया x क्या माने नोट को x माने, तो 50x प्लस 100 रुपया को नोट क्या माने y, तो लिखेंगे 100 रुपया y बराबर टोटल कितना रुपया 2000, टोटल कितना बाबू 2000। तो 50x और 100 है तो इसको कॉमन ले लेंगे, 50 को बाहर कर देंगे, तो x प्लस 2y बराबर कितना 2000। तो 50 गुना के साथ उधर जाके क्या हो जाएगा भाग, तो 2y बराबर 2000 बटे 50, 0 से 0 5 के 20, तो कितना आया x प्लस 2y बराबर 40। तो समीकरण कितना है 1। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट किए, तो 50 रुपया का नोट क्या माने हैं x, प्लस 100 रुपया के नोट क्या माने हैं y, और दोनों का मिलाकर कितना नोट मिला 25 नोट। तो ये समीकरण कितना हो गया 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कितना आया बाबू x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर कितना 40, और समीकरण 2 क्या है x प्लस y बराबर कितना 25। अब क्या करेंगे विलोपन विधि में हम लोग x और y दोनों में एक को कटाते हैं, और कटाने के लिए क्या होना चाहिए समान। देखो वो x और x से समान है, तो कटने के लिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस नहीं कटेगा, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। तो लिखेंगे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कट गया बाबू
प्लस माइनस माइनस 2y, y घटाएंगे कितना बचेगा y, 40 में 25 घटा देंगे कितना बचेगा 15। तो y का मान कितना है बाबू 15। अब लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बाबू x प्लस 2y बराबर, x प्लस 2y बराबर 40। तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40। तो किसका मान रख रहे हैं y का, तो x प्लस 2 गुना y का मान कितना है बाबू 15 बराबर 40। तो x प्लस 15 दुगनी कितना 30 बराबर 40। तो x बराबर 40, 30 के आगे प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x बराबर 40 में 30 जाएगा तो 10। तो x का मान कितना है बाबू 10, y का मान कितना आया 15। तो 50 रुपया का नोट x माने तो वो कितना है 10 है, और 100 रुपया का नोट माने थे क्या माने थे y, वो कितना है 15। हम लोग आज विलोपन विधि में प्रश्नवाली 3.3 जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर चुके हैं। और आपको अगर अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। कल से हम लोग द्विघात समीकरण जो कि 4.1 है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और पिछले जितने भी हम क्लास लिए आप जाकर मेरे मैथ क्लासेस 10 में देख सकते हैं और रिवाइजिंग कर सकते हैं। अब रिवाइजिंग करके अच्छा से बेहतरीन बना सकते हैं और मैथ में 100 में 100 लाने का कोशिश कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।